नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। चाहे जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लेना। इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके जीवन काल में 2-3 बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना भी पूर्ण होगा, लेकिन इस समय आपके शत्रु भी आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं आपको नुकसान करने के लिए, जो कि लंबे समय से आपको परेशान करने का षड्यंत्र रच रहा है, आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आखिरी तक देखना है। ऐसे इस समय आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं आने वाली हैं उसको स्वयं हनुमान जी टाल देंगे। स्वयं हनुमान जी आपके सारे संकट को हर लेंगे। लेकिन फिर भी आपके जीवन काल में 2-3 छोटे मोटे समस्याएं आएंगी, तो उसका मैं बहुत ही सरल और अचूक उपाय भी बताने वाला हूँ, जिस उपाय को करना बहुत ही आसान है। और यह अचूक उपाय करने से आपकी जो भी समस्याएं हैं वह भी टल जाएंगे, और आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपके जीवन काल में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आपके घर में जिसको भी शारीरिक कष्टें हैं, सारी समस्या समाप्त होने वाला है। अगर आप किसी भी कार्यों में हाथ लगा रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो उसका भी सफलता आपको मिलने वाला है। घर में किसी का शादी विवाह लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन आप निश्चिंत रहें। आज का वीडियो अगर आपने आखिरी तक देख लिया तो आपके जीवन के सभी समस्याएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। और जो आसान और अचूक में उपाय बताने वाला हूँ, यह उपाय अगर आप कर लिए तो सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगा, और आपका भाग्य उदय जल्दी हो जाएगा, और आपकी बड़े से बड़ी इच्छा और मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस समय आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहने वाला है, और उसके वजह से आपके जीवन के सभी संकट और बाधाएं स्वयं ही दूर होने वाली हैं। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें, और जो भी खुशियां आपके जीवन में आने वाली है उसका स्वागत करने के लिए आप पहले से ही तैयार रहें, और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भर जाए। और जो भी आपके जीवन काल में समस्याएं और दिक्कतें आने वाली है, उस घटना से मैं आपको पहले ही सचेत और सावधान कर दूंगा, ताकि आप उस घटना और उस दिक्कतों से सामना आपको ना करना पड़े, और आपके जीवन काल में खुशियां बरकरार रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में जय माता लक्ष्मी या जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इस समय आपको अचानक से कोई यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, और यात्रा आपका लाभदायक रहेगा, और इस यात्रा से आपको धन लाभ भी होने की संभावनाएं बन रही है। जो लोग विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उसका विदेश यात्रा भी इस समय संभव है, विदेश यात्रा भी हो सकता है। जो छात्र इस समय विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा है उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी, और विदेश जाकर के पढ़ाई भी कर सकते हैं और उच्चता भी हासिल करेगा। इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं एक साथ आ रही है। आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों की आपको सामना करना पड़ रहा है, कई तरह के कष्टों से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आप निस्संदेह आप धैर्य रखें। आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण होने वाला है, और आप अपने जीवन में फिर से खुशियाँ वापस ले आ पाएंगे, और आपके जीवन फिर से खुशनुमा होने वाला है। इस समय आपको धन की बहुत दिक्कतें हो रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं, और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। साथ ही साथ आपके घर में इस समय कोई ना कोई शारीरिक कष्टों से पीड़ित है, लेकिन आप निस्संदेह बस धैर्य रखें। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि इस समय स्वयं संकट मोचन आपका संकट को हरने वाले हैं, आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाला है। इस समय आप जो भी जीवन काल में जो भी कई तरह की परेशानियों में आप फंसे थे और उससे आप निकल कर आ गए हैं, लेकिन आपको विशेष कृपा हनुमान जी का मिला है। हनुमान जी की विशेष कृपा से आप बचकर आए हैं, लेकिन आप हनुमान जी का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, उनको आप भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई समस्या आए
तो आपको हनुमान जी को याद करना है। उस समस्या से आप अवश्य ही बच जाएंगे, यह मेरा गारंटी है। लेकिन जैसे ही बचकर आएंगे आपको हनुमान जी को याद अवश्य करना है और उन्हें शुक्रिया अदा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके पास समय हो, आप सक्षम हैं, तो आप शनिवार या मंगलवार के दिन जाकर के हनुमान मंदिर में बैठ करके या जहाँ पर भी आप हनुमान जी या बजरंगबली स्थापित किए हैं वहाँ पर बैठ करके कम से कम एक बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। हो सके तो अगरबत्ती या धूप बत्ती अवश्य ही जलाएं। आप मिठाई चढ़ाने के पैसे हो तो चढ़ाएं, ना हो तो मत चढ़ाएं। लेकिन अगर आप अपने जीवन काल में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं या आपके घर के आसपास कहीं आपने बजरंगबली या हनुमान जी को विराजमान कराए हैं या स्थापित किए हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को आपको नहा धो करके जाना है। एक लोटा जल लेकर जाना है। हनुमान जी के ऊपर जल अर्पित करने के बाद उसके समक्ष आपको बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो 11 बार करें, नहीं तो कम से कम एक बार तो अवश्य ही करें। और कभी कभी आपको सुंदराकांड का भी पाठ कर लेना है। उससे आपके जीवन काल में कभी भी किसी भी तरह का बाधाएं और मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ ही साथ जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपको परेशान करना चाह रहा है, वह स्वयं ही सर्वनाश हो जाएगा और आपका एक बाल तक भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यह आपके जीवन में भाग्य उदय का उपाय होने वाला है। अगर इस उपाय को आप अवश्य ही करेंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ यह उपाय आप अवश्य करेंगे और हनुमान जी आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लाते रहेगा। आप जिस भी कारोबार में कार्य करते हैं, जो भी तरह का आपके पास रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्ति होगा। उससे आप अच्छे खासे धन अर्जित भी करेंगे। आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि पहले ही दिन से आपके आसपास आपके बराबरी में जो भी कार्य करते हैं उससे अधिक आप तरक्की करते जाएंगे, उससे अधिक आगे आप बढ़ते जाएंगे। आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा। दोस्तों, इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी समस्याएं आने वाली है वह समाप्त हो जाएगी। इस समय आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार से अच्छे खासे धन लाभ अर्जित करने वाले हैं और उसमें आप वृद्धि भी कर पाएंगे। इस समय आप अपने रोजगार, कारोबार में वृद्धि भी कर पाएंगे। और अगर आप कोई नई कारोबार या रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो यह समय काफ़ी शानदार है। आपको अवश्य ही शुरुआत करना चाहिए। आपको उसमें अवश्य ही लाभ प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, अगली बात जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण बात है। इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो अगर आपका लंबे समय से पैसा अटका हुआ है तो इस समय आपका संपूर्ण पैसा जोड़ करके आपको एक साथ मिल जाएगा। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। आपको कई जगहों से आय के नए स्रोत खुलेंगे, उससे आप अच्छे खासे धन लाभ हासिल करेंगे। लेकिन जैसे ही आप धन लाभ हासिल करेंगे, आप अपने जीवन में आपका खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। आप अपने सुख सुविधाओं को लायक कई चीज़ें खरीदने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको बेवजह पैसे खर्चे करने के बारे में आपको सोचना होगा और बेवजह खर्चों करने के पीछे आपको रुकावट लगानी होगी और खर्चों में नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि यह पैसे आपको आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किलों से बचाएगा और बहुत अधिक पैसे की आपको आवश्यकता भी पड़ने वाली है। इस समय आपका जीवन साथी का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा, किसी मित्रों का सहयोग मिलेगा। इस समय आपके रुके हुए कई सारे ऐसे अटके हुए कार्य हैं जो किसी मित्र के सहयोग से वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। इस समय आपका बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आपका बैठना उठना हो सकता है और उससे आपका पहचान भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जैसे ही आपका पद उच्च बढ़ेगा, आपका सम्मान गांव समाज में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगा। आपके पास कई क्षेत्रों से धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। आपके धन में भी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। आपका आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर होने वाला है। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। लेकिन जैसे ही यह सब चीज़ों में आपको सफलता मिलेगा, आपके जीवन काल में फिर से घमंड आने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन आपको भूल से भी घमंड नहीं करना है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में घमंड करेंगे तो उसी क्षेत्र में आपको नुकसान फिर से होने लगेगा और आप मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। चाहे वह आपके पास रुपए पैसे की पावर या शक्ति अधिक हो, चाहे आपके बड़े बड़े लोगों से के साथ उठना बैठना और पहुंच की बात हो, आपको किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड करेंगे तो जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान भी हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस समय जो भी आप रोजगार करेंगे उसमें बहुत अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन जो भी आपके पार्टनर है उसके बारे में आपको अच्छे से जांच पड़ताल करना होगा ताकि आगे चलकर आपसे मतभेद ना हो और आपसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से धन हानि होने की संभावनाएं बनेगी। इस बात का ध्यान देना होगा।
अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको प्रमोशन होने की भी संभावनाएं बन रही है, आपको उच्च पद मिल सकती है, आपका वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वह आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेंगे। आपके जो लोग नीचे कार्य करते हैं उसका भी समर्थन आपको मिलेगा। लेकिन आपके साथ में जो लोग कार्य करते हैं, आपके बराबरी में जो लोग कार्य करते हैं, वह लोग इस समय आपका पैर नीचे खींचने का प्रयास करेगा और आपको नीचे गिराने का प्रयास करेगा। तो उस समय आपको उसके ऊपर ध्यान देना होगा और आपको अपने वाणी में संयम रखना होगा, अपने बातों में आपको संयम रखना होगा। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बोलना है जिससे आप अपने ही बातों में उलझ जाएं और फंस जाएं, क्योंकि इस समय आपका बात काफ़ी प्रभावशाली होने वाला है। आप किसी से भी अपना काम बड़े ही आसानी से निकलवा लेंगे। किसी को भी आप कुछ कहेंगे तो वह आपका बात को टालेगा नहीं। मैं जानता हूँ इस समय कुछ लोग आपके अपने ही लोग आपको इस समय नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, जिसको आपने कई बार लाभ दिया है। कुछ लोग ऐसे भी आपके जीवन में हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। वह लोग इस समय आपके जीवन काल में परेशानियों का वजह बन रहा है और आपके शत्रुता का व्यवहार आपके साथ कर रहा है। कई बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। आपके समाज में भी आपको मान सम्मान घटाने का प्रयास किया गया है, आपको बदनाम करने का साजिश किया गया है। लेकिन आपको हनुमान जी का विशेष कृपा से आप कई बार संभले हैं। आपको हनुमान जी का विशेष शुक्रिया अदा करना चाहिए। हालांकि आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर यह उपाय आपने ध्यान से कर लिया तो आपके जो भी शत्रु हैं, जो आपके संपत्ति को नुकसान करना चाहता है, जो आपको शारीरिक कष्ट देना चाहता है, जो आपका नाम खराब करना चाहता है, समाज में आपका बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जो लोग ऐसा प्रयास करेगा वह लोग स्वयं ही उसी क्षेत्र में उसको नुकसान होगा, वह लोग स्वयं ही परेशान होगा। तो जो उपाय बताऊंगा वह उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि यह उपाय करना काफ़ी सरल और आसान भी है और इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है। दोस्तों, इस समय अगर लंबे समय से आप किसी से प्रेम कर रहे थे लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे, प्रस्ताव नहीं रख कर पा रहे थे, आपको इस बात का भय था कि कहीं मेरा प्रेम को अस्वीकार ना कर दिया जाए और आप हमको फिर से परेशानी ना झेलना पड़े, तो आप निश्चिंत रहें। इस समय आपका प्रेम का स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा, आपको प्रेम में अवश्य ही सफलता मिलेगा। इसलिए आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, जिससे भी आप प्रेम करते हैं उनका इजहार आपको इस समय अवश्य करना चाहिए। आपको शानदार समय है, प्रेम में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। शुक्र ग्रह आपका काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आपको प्रेम में सफलता मिलेगा। आपके भौतिक सुख सुविधाओं के सभी चीज़ों की आपको प्राप्ति होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिस चीज़ का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में धन दौलत शोहरत सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगा, यश और वैभव में इस समय बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपके घर के कोई बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से आपके समाज में आपका और आपके बच्चे का भी मान सम्मान में वृद्धि होगा। इस समय आपको थोड़ा कारोबार के सिलसिले में अधिक भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको समय पर आराम करने की भी आवश्यकता है। अपने शारीरिक आराम भी करें और अपने परिवार वालों को भी समय दें। हालांकि इस समय आपके कुछ अपने ही लोग ऐसे शत्रु हैं जो आपका तरक्की देख करके वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आपको नुकसान पहुंचाने का कई तरह का प्रयास भी करेगा। वह आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा सकता है, आपके ऊपर जानलेवा भी हमला करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए आपको सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाना चाहिए। अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो आपको बड़े ही सावधानी से चलाना होगा और आप कोशिश करें अगर रास्ते पर भी चलेंगे तो सावधान होकर के और आपको रास्ते से किनारे होकर के चलना होगा, क्योंकि इस समय गुरुचंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें भी आ सकती है और इस समय आपके शत्रु में भी वृद्धि होगा जो आपका नुकसान करने का प्रयास करेगा और यह शत्रु आपके अपने ही लोग होंगे। हालांकि इस समय आप अपनी बुद्धि और चालाकी से सब कुछ को आप आसानी से हल कर लेंगे और कोई भी समस्याओं का सामना आपको नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इस समय आपका लंबी यात्रा अचानक से हो सकता है और इस यात्रा से आपको धन लाभ होगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी इंसान होंगे जो आपका पैर खींचने का प्रयास करेगा, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से सबको मात दे देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे और आपको सफलता अवश्य प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी आपको अपने वार्तालाप पर ध्यान देना है, कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलना है जिससे आप अपनी ही बातों में उलझ जाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस समय जो लोग छात्र हैं उसका पढ़ाई इस समय अच्छा रहेगा। जो लोग किसी परीक्षाएं में भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो इस समय बेहतर परिणाम मिलेगा। इससे आपके घर में खुशियाँ आएगा और आपको मिठाइयाँ भी बांटनी पड़ सकती है। जो लोग कॉलेज के छात्र हैं, इस समय कुछ छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ
स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उसको इस समय भरपूर सहयोग मिलेगा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। लेकिन कोई दुश्मनी भी हो सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा और सचेत रहना होगा। और किसी भी अज्ञात लोगों के साथ आपको अधिक मित्रता नहीं करना है और गहराई से रिश्ता नहीं रखना है, सिर्फ काम भर ही मतलब रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय अवश्य ही सफलता प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय शुक्र ग्रह काफ़ी मजबूत है और आपके पक्ष में है। अगर इस समय आप सफलता हासिल नहीं कर पाए तो आगे चलकर आप पछताते रहेंगे, ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। इस समय जो भी आपके राशि के स्त्री जातक या पुरुष जातक हैं, उसको अगर लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी का राह देख रहा है, तो इस समय उसको नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है, सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए आपको इस समय मेहनत अवश्य करनी है, आपको नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको देह नहीं काटना है, देह चुराना नहीं है, आपको मेहनत अवश्य करनी है, इस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके जीवन काल में कुछ सावधानियों के बारे में, जिससे आपके जीवन काल में कोई परेशानी ना आए। यह सावधानियां आपको अवश्य ही बरतनी चाहिए, अपने जीवन काल में ऐसी गलतियां आपको नहीं करने होंगे। इस समय आपके घर में आप कोई नई रोजगार या नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा है, तो यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, इसमें आपको असफलता का मुँह देखना पड़ सकता है। अगली बात, इस समय आपके घर में कोई भिखारी आए या कोई पागल आ जाए या कोई मेहमान आ जाए तो उसका आपको स्वागत करना है, उन्हें इज्जत से बिठा करके भोजन अवश्य कराएं। उससे आपके जीवन काल में धन, सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि होगा और आपके जीवन काल में कई सारी परेशानियां भी टल जाएगा। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है, क्योंकि हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर आप किसी भी औरत का अपमान करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगी और जीवन काल में कई तरह की परेशानियां भी आपको आ सकती है। इस समय आपको किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा इसे शनि का दोष लगेगा और जीवन में परेशानी आएगी। इस समय किसी भी मित्र के साथ आपको ठगी नहीं करना है, अन्यथा उसकी वजह से परेशानी आ सकती है। किसी भी लेबर, मजदूर को या मजबूर व्यक्ति को आपको परेशान नहीं करना है, इससे आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली बात, आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, इसे आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। अगर कोई शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है, शत्रु आपको नुकसान कर रहा है, उससे आपको भय बना हुआ रहता है, तो मैं शत्रु को नाश करने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो उसका अलग विधि है, और अगर नाम नहीं जानते तो उसका भी उपाय मैं बताने वाला हूँ, आपको ध्यान देना है। आपको एक नींबू लेना है, आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, और आपको घर से कुछ दूरी पर जाकर के सुनसान जगह पर संध्या के समय आपको 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें आपको चावल के दाने को और उड़द के दाल के दाने को मिला देना है, और उसके ऊपर आपको नींबू को निचोड़ना है। और जब जब निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो। और अगर नाम नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, इसे ध्यान से समझना है। इसके लिए आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम क्रीं क्रीं टंग 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 फट स्वाहा। टंग का उच्चारण 5 बार करना है, इस बात का ध्यान दें। वह शत्रु जल्दी ही नाश हो जाएगा और आपकी कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन सच में वह शत्रु आपको परेशान कर रहा हो तभी आपको यह उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।